हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। प्रेमचंद क्लास 9th की किताब है ये। प्रेमचंद 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 का जन्म 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। वह बनारस के लम्ही गांव में रहने वाले थे। उनका मूल नाम धनपत राय था, मतलब उसका बचपन का नाम मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक हो पाई। मतलब पहले देश आज़ाद नहीं थे, तभी प्रेमचंद BA तक ही पढ़ पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग हो गए, मतलब असफल हो गए। आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वह नौकरी नहीं और लेखक कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब लेखक कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उनकी मृत्यु 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद के कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। मतलब मानसरोवर के 8 भागों में है, जो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है। मतलब सेवा सदन जैसे प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास थे। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री को दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के साथ साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है।
तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। मतलब कि जो प्रेमचंद थे वह प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम मानते थे। और सामाजिक में जैसे कि सामाजिक में उसका रुचि थे। हाँ, समाज में स्त्री को दुर्दशा और स्वाधीनता। हाँ, समाज में जो स्त्री है ना, तो स्त्री को भी यह कह रहे हैं कि स्त्री जितना लड़कों को पढ़ाया जाए उतना ही स्त्री को पढ़ाई जाए। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। मतलब वह संस्कृत भी सीखे थे। संस्कृत और इसमें लिखा है कि दो बैलों की कथा। ये चैप्टर है हमारा, हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर माध्यम में प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। मतलब ये चैप्टर प्रेमचंद ने लिखी है। जो दो बैलों की कथा है, उसमें दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। फिर ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और हम एनसीईआरटी पेपर एग्जाम में हमारे वीडियो आ जाएंगे, पेपर होंगे, सैंपल पेपर आ जाएंगे। थैंक यू।